हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई एम सीए शिवाली और आज मैं आपको इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर्स। मतलब कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको इसके विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी कि कितने टाइप ऑफ ऑफर्स होते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने सीए फाउंडेशन के दोस्तों के साथ ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड येस, अगर आपका कोई सीए इंटर का दोस्त है तो उनके लिए सीए इंटर ऑडिट के रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। तो डू रिकमेंड आवर क्लासेस ऑल्सो। So thank you so much and let's go to the video now. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर मतलब कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का सबसे मेन चीज क्या है कि ये पब्लिक एट लार्ज को हम ऑफर देते हैं, सारी पब्लिक को ये ऑफर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेप्ट कब होता है ये ऑफर? जब रिक्वायर्ड एक्ट परफॉर्म होता है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसका फोन खो गया है, ओके, और उसने बोला अगर कोई मेरा फोन ढूंढ के देगा तो मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है। सो दिस पर्सन इज ऑफरिंग टू एनी वन, पब्लिक एट लार्ज, कोई भी ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? ऑफर एक्सेप्ट कब होगा? जब इसमें से कोई भी एक पर्सन ये रिक्वायर्ड एक्ट परफॉर्म करेगा। रिक्वायर्ड एक्ट क्या है? कि फोन ढूंढना और उसके पास लाके देना। और जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट करता है, इस ऑफर देने वाले को उसको 10,000 रुपए कंपल्सरीली देने पड़ेंगे। इट इज बाइंडिंग ऑन इट। क्लियर? दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर। और ये एक्सेप्ट होता है बाय कंप्लीटिंग दैट एक्ट या फिर दैट टर्म्स, ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या बोली है कि fulfilling the conditions of the offer is considered as acceptance until the offer is withdrawn or revoked. It remains open and can be accepted by anyone at any time. जब तक वो ये नहीं बोल देता कि अब मैं कोई अगर फोन मिला भी तो भी कोई ऑफर में नहीं करने वाला हूँ या कोई पैसे में नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो जब तक वो ऑफर विड्रॉ नहीं कर लेता है तब तक वो ऑफर कंटिन्यू रहेगा और कोई भी उसको मतलब उस एक्ट को परफॉर्म करके एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? के बाद नेक्स्ट इज स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर इज सिंपली इट इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, और वो पर्टिकुलर पर्सन ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बाकी कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली आपकी दोस्त ने या दोस्तिन ने आपको बर्थडे पार्टी पे बुलाया, क्या बर्थडे पार्टी पे बुलाया और बोला कि मैं तुझे ही डिनर ऑफर कर रही हूँ, कि मैं तेरे साथ डिनर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरे बर्थडे पे, ठीक है। तो उन्होंने, आपके दोस्त ने या दोस्तिन ने किसको ऑफर किया? आपको, सिर्फ आपको। उसने पार्टी में बाकी किसी को, या पार्टी नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ ट्रीट, ठीक है। तो उसने उस ट्रीट में किसी को भी नहीं बुलाया, उसने सिर्फ आपको ऑफर किया, ठीक है। तो दिस इज, और सिर्फ आप ही उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। उसका एक्सेप्टेंस मोड क्या है? कोई दोस्त आपकी बिहाफ पे हाँ बोल सकता है क्या? नहीं। या आपके माँ बाप आपकी बिहाफ पे हाँ या ना बोल सकते हैं क्या? नहीं। यू हैव टू कन्वे योर एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ स्पेशल ऑफर। उसके बाद आते हैं क्रॉस ऑफर पे। क्रॉस ऑफर क्या बोल रहे हैं? इट ऑकर्स व्हेन टू पार्टीज अननोइंगली मेक आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर। सिंपल होता है ना, दोस्तों को मैसेज कर रहे और दोनों ने एक ही चीज बोली कि चल रेस्टोरेंट चलते हैं या चल पिक्चर देखने चलते हैं। एक सेकेंड, इस केस में क्या होता है कि आपके दोस्त ने एंड आपने दोनों ने एट ए टाइम सेम चीज बोली कि सपोज पिज्जा ऑर्डर करते हैं। दोनों ने एट ए टाइम एक दूसरे को टेक्स्ट किया कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम पे क्या हुआ?
कि कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना या कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक हाँ नहीं बोला है। आप बोलोगे मैम दोनों ने सेम ही तो चीज बोली, तो ऑटोमेटिकली हाँ ही होगी ना? नहीं, सामने वाले को हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगी चीज। ठीक है, ऐसे नहीं कि दोनों ने सेम ही चीज बोली, बट दोनों ऑफर ही कर रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस कहीं नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस ऑफर में दोनों ने एट अ टाइम सेम ऑफर किया विदाउट नोइंग कि दोनों सेम ही चीज बोल रहे हैं। अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट होएगा। क्या लिखा है कि क्रॉस ऑफर ऑकर्स व्हेन two parties unknowingly make identical offer to each other at the same time. Since neither offer act as a acceptance of other, no binding contract is formed. दोनों में से किसी ने भी हाँ नहीं बोला है तो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्लियर? के बाद आते हैं काउंटर ऑफर पे। काउंटर ऑफर क्या बोल रहा है कि it happens when the offeree respond with qualified acceptance proposing modifications to the original offer. मतलब क्या बोला? सपोज आपके पापा ने एक को कार बेचने की ऑफर किया फॉर सपोज 3 लाख। आपकी पुरानी सेकेंड हैंड कार है, वो 3 लाख में बेचने का किसी को ऑफर किया। ठीक है, क्लियर? 3 लाख में बेचने का ऑफर किया। अब इस पर्सन ने क्या किया, उसको 3 लाख में नहीं होना, वो बोल रहा है मुझे 2.5 लाख में चाहिए। उसने क्या बोला है कि मुझे 25 लाख हो गया ओके, मुझे 2.5 लाख में चाहिए। क्लियर? तो इसने क्या किया, इसने 3 लाख में एक्सेप्ट कर लिया। क्या इसने ऑफर किया 3 लाख में, आपके पापा ने ऑफर किया 3 लाख में, उसने दूसरे वाले पर्सन ने हाँ बोल दिया क्या? नहीं, उसने और एक ऑफर रखा, ऑफर पे ऑफर रखा, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप मुझे 3 नहीं 2.5 लाख में दे दो, सो दैट इज अ काउंटर ऑफर। अब इसकी 2 चीजें हो सकती है, एक तो आपके पापा एक्सेप्ट कर लेंगे 2.5 लाख को, या फिर उस 2.5 लाख को भी एक्सेप्ट ना करके अपना कोई और प्राइस रखेंगे 280 या सपोज 290, या बोलेंगे 3 लाख से नीचे मैं नहीं दूंगा। तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ द काउंटर ऑफर। ठीक है, बट अभी इसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, अब उसने काउंटर ऑफर किया। सिंपल, वही लिखा है कि विद द मॉडिफिकेशन, उसने ओरिजिनल ऑफर में मॉडिफिकेशंस चाहे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है कि इट इज अ रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ऑफ कोर्स उसने 3 लाख में बेचने को बोला, पापा ने बोला मैं 3 लाख में दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या बोला, नहीं मुझे 2.5 लाख में चाहिए, तो पहला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। क्लियर? अब आता है स्टैंडिंग ऑफर पे। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या है कि इट रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर। मतलब कि मल्टीपल लोग इसको एक पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शॉप वाला है, ठीक है, उसने ऑफर रखा कि आप मेरे शॉप से प्रोडक्ट बाय करोगे तो मैं आपको 10%, या कोई मेडिसिन बाय करोगे तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अब ये किसी के लिए भी है। क्लियर? अब जो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सिंपल। ठीक है, जब तक वो उसको मतलब मल्टीपल लोग आके उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते एट अ टाइम या एट अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम जनरल ऑफर में और स्टैंडिंग ऑफर में क्या फर्क है, वो भी तो कोई भी आके एक्सेप्ट कर सकता है, पर यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज बोली गई है कि मीनिंग एनीवन कैन एक्सेप्ट इट बाय परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड एक्ट। ठीक है, सेक्शन 8 ने भी क्या बोला है कि फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेंस। तो जनरल ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर में एक मेन चीज है कि जनरल ऑफर में कंडीशंस होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फोन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि जिसको भी फोन मिलेगा उसको 10, वंस फोन मिल गया तो वो दोबारा 10,000 रुपए देगा क्या? नहीं, बट वंस वो प्रोडक्ट बाय हो गया उस शॉप से,
वो 10% देगा, पर दोबारा गए तो 10% देगा ना, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम, डिफरेंट टाइम्स में मल्टीपल टाइम्स तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो इन स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। बट जनरल ऑफर में एक बार फोन मिल गया तो दोबारा जाओगे क्या, या दोबारा दूसरा फोन कहां से लाओगे, कहां से वो एक्सेप्ट करके आपको 10,000 रुपए देगा, ठीक है। सो जनरल ऑफर एक तो कंडीशन के साथ आता है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद परफॉर्मिंग इट, ठीक है, उसको परफॉर्म करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड वंस वो एक बार परफॉर्म हो गया, ठीक है, तो वो वहीं पे ही खत्म हो जाता है। बट स्टैंडिंग ऑफर में ऐसा नहीं रहता है। स्टैंडिंग ऑफर इज सिंपली कि आप मल्टीपल टाइम्स, यहां पे भी लिखा है एग्जाम्पल मेरे को, a tender invited for the supply of goods where multiple acceptance can take place over a period of time. तो बार बार जैसे जो जितने भी लोग जितने भी टाइम पे आएंगे उसको 10% का उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्लियर? सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। मैंने लिंक में और जो भी आपको सीए से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे पेपर्स लिखते हैं, तो वो सब मैंने उसकी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक ऑलरेडी दे ली है, ठीक है। अगर सीए इंटर के आपके दोस्त हैं उनके लिए ऑडिट की रिवीजन भी की लिंक भी मैंने दे के रखी है नीचे, ठीक है। सो डू चेक आउट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।